एडवाइजर जो हमारे साथ काम कर रहा है 15-20-25 सालों से, तो कितना कुछ नॉलेज करता हूँ, सभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो हमारे प्रॉपर जो एडवाइजर रहते हैं वो कितना कमाता हूँ? 20 लाख। इस तरफ से कोई साथी 25 लाख और सबसे केवल से पूछता है पर गैस करिए आपकी सोच से मैं आपको फिर बताता हूँ कि कितना प्रॉपर हमारा इस केवल से कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है। आप समझ सकते हैं कि शेयर मार्केट में की जो चाल को निर्धारित करता है वो या तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर करते हैं या फिर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर करते हैं। तो एलआईसी ऑफ इंडिया जब मार्केट में इन्वेस्ट करती है तो हर एक इंडियन कंपनी में एलआईसी का इन्वेस्टमेंट रहता है। आप किसी भी सेक्टर में आप जाएंगे तो फैमिली का जो ख्याल रखेगा वो एक इंश्योरेंस कंपनी की रखेगा। दूसरा क्या होता है, लिविंग टू लॉन्ग। हम ज्यादा जी रहे तो हमारे क्योंकि इनकम रिटायरमेंट के बाद कम हो जाता है, ज्यादा पेंशन आ जाता है आज की like we just give you the resource person introduction about the how to appear in the interview, how to crack the different kinds of the exams. Earlier you also interacted with the resource person who was just giving you the information about IAS, HAS and allied services. So in today's session you will be glad because these both of them are alumni of this college. Because ये दोनों persons हैं, these are one of them is my student, Mr. Ankit Gupta. So he is from science background, and Mahinda ji is from the commerce background. Even though because they are from the different background, but they are serving in the LICs. So there are many opportunities that you don't need to think that because you are studying the science or you are studying the commerce or you are studying some other field and you can't opt other subject, you can't go to the different fields. So you can get the insights about the insurance sectors from them, because insurance sector is very you can say life saving as well as a money providing as well as giving the security to your life. तो आपकी लाइफ को जो सिक्योरिटी देने वाला सेक्टर है, दिस इज द कॉर्पोरेट सेक्टर. सो इसके बारे में आप थोड़ा सा इसके बारे में आपको पता लगेगा कि इंश्योरेंस के बारे में तो सभी को पता है कि हाँ पॉलिसी कर दी, मेरा हमारा ही बीमा है, हमारा ही बीमा है, बट आपको ये नहीं पता कि हाउ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ द जॉब्स आर देयर. इस इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत काइंड की जॉब्स हैं. आप सेल्स में जा सकते हो, मार्केटिंग में जा सकते हो, वो डिटेल्स में आप सबको ये बताएंगे कि कब कब उसके एग्ज़ाम्स निकलते हैं और कब कब आप अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबिलिटी क्या है, और आप एग्ज़ाम्स की अपनी जो स्टडी है, स्टडी के साथ साथ कैसे तैयारी कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि पहले आप ग्रेजुएशन करोगे फिर तैयारी करोगे. होता यही है कि हमारे यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स हैं वो क्या सोच के बैठे हैं, या तो हमने टीचिंग में चले जाना है या फिर हम ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करेंगे या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करेंगे. सो आज का टाइम ऐसा नहीं है. आपको क्या करना है कि अभी से जो भी आपको गाइडेंस मिलती है, जितना भी आपको मटेरियल मिल रहा है, इनसे नॉलेज मिल रही है, उसको आपने थोड़ा सा प्रिपरेशन में लगाना है. तो थोड़ा सा अगर आप टाइम स्पेयर करेंगे प्रिपरेशन के लिए, एग्जामिनेशंस के जो आपके डिफरेंट सेक्टर्स हैं, तो आप भी आगे निकल सकते हो. यू कैन बी हियर आल्सो लाइक द रिसोर्स पर्सन इन द नेक्स्ट कमिंग ईयर्स. आप नेक्स्ट कमिंग ईयर्स में रिसोर्स पर्सन हो सकते हो यहाँ पे, है ना. सो आई विश यू विल बी